जन जानी आरत परभो दीन जन जानी आशुतोष तुम अवडर दानी आशुतोष तुम अवडर दानी आशुतोष तुम अवडर दानी। भगवान शिव के लिए कहा आशुतोष तुम अवडर दानी, समस्त देवताओं को आज्ञा देने वाले हे भगवान भोलेनाथ, मैं भी आपके दरबार में आर्त भाव से आकर के खड़ा हूं। देखिए भक्त दो प्रकार के होते हैं, लिख सके तो लिख लीजिए। एक का नाम है आरत, और दूसरे का नाम है शरणागत। शरणागत तो आप समझ लीजिए, इसको बिल्कुल देसी भाषा में कहा जाए तो शरणागत आप समझ लीजिए बंदर का बच्चा, और आरत समझ लीजिए आप बिल्ली का बच्चा। दोनों का अंतर समझते होंगे आप। बिल्ली का बच्चा और बंदरी का बच्चा, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि बिल्ली का बच्चा कभी अपनी मां को पकड़ता नहीं। क्या करता है? वो कुछ भी नहीं करता। बिल्ली अपने मुंह में उसको पकड़कर उठा करके ले करके घूमती रहती है, और इसके दांत ऐसे नुकीले हैं बिल्ली के, चूहे की हालत क्या करती है। और लेकिन जब अपने बच्चे को उठा करके लेकर के चलती, एक भी कीला कहीं उसकी देह में लग जाए। ये क्या है? ये है आरत भाव। और बंदरी के बच्चे को आप देखिए, बंदरी के बच्चे को बंदरी नहीं पकड़ती तो उसका बच्चा उसके पेट से लटक जाता है, उसके गले से लटक जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम और आप आरत बने। जब हम आरत बन जाएंगे तो हमें ईश्वर को पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान हमें उठा करके इधर उधर महाराज घूमेगा, ठाकुर जी हमें पकड़ करके चलेंगे। तो ये चौपाई बोलती है आशुतोष तुम अवडर दानी। आरती या आर्त भाव लिखा हुआ है कि हम तो ऐसे हैं नहीं कि आपके चरणों को हम पकड़ लें। सो माया बस रही भुलाना, संसार की माया में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रभु कृपा कीजिए, आप ही हमें पकड़ करके लेकर के चलिए। शौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज को पूछते हैं, गुरुदेव कथा में बहुत आनंद आ रहा है, आपने देवराज की मुक्ति का वर्णन किया, ऐसी कोई सुंदर सी दूसरी कथा आप हमें सुना दीजिए, बड़ा बढ़िया लगेगा। तो निवेदन किया है कि समुद्र के तट पर एक गांव बसा हुआ है, और इस गांव का नाम है समुद्र निकटे देशे देश ग्राम वास्कल। इस महापुराण की कथा मेरी चौथी या पांचवी होगी। लोग राम कथा भागवत कथा बहुत कराते हैं, शिव महापुराण का उनके पास में इतना महत्व और इतनी जानकारी भी नहीं, लेकिन कथा तो मेरी चौथी या पांचवी होगी। लेकिन सुनते समय आपको ऐसा लगेगा कि महाराज ने 100-200 तो कथा कर ही डाली होंगी शिव महापुराण की, यदि आप एकाग्रचित्तता के साथ में आप सुनेंगे। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बांस्कल संघिका बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जिता जना। सागर के तट पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है वास्कल। वास्कल गांव में जितने भी लोग हैं वो सब पाप क्रूराः कर्मतः, हर व्यक्ति यहाँ पाप करने वाला है। जिस स्थान पर पाप होता है, जिस घर में अपराध होते हैं, जिन घर में वही मनसता लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि वहां दो चीजें नहीं रह सकती। लिखने लायक बात है। जहाँ झगड़ा है, जहाँ पाप है, जहाँ कलह है, अत्याचार है, जहाँ लोगों के लिए वही मनुष्य भाव के विचार रखे जाते हैं, वहां दो चीजें नहीं रहती। एक का नाम है शांति और एक का नाम है वैराग्य। दूसरे शब्द में जिसको समर्पण बोलते हैं, उस स्थान पर दो चीज नहीं है। कथा ये भी कहती है मेरे और आपके पास में कुछ भी हो और कितना भी हो, यदि ये दो नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक है शांति और एक है समर्पण।
आदमी नोट की गड्डियां तो खाएगा नहीं, दाल रोटी खाएगा। पैसा वहां करेगा क्या जब वहां शांति नहीं है? पैसा वहां क्या करेगा जब वहां समर्पण नहीं है? समर्पण का मतलब है बड़ों के चरणों में विनम्रता का भाव हो। विनम्रता हो, जिसके पास विनम्रता नहीं उसके पास मैं क्या है? जिसके पास साधुता नहीं, जिसके पास सरलता नहीं, उसके पास मैं क्या? बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। यहां थोड़ा रामायण का सटीक उदाहरण लगा लीजिए। प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, राम ने अयोध्या में सब कुछ छोड़ दिया। मेरे भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या से दो चीज लेके गए। यदि पिछली राम कथा में मैंने सुनाया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। दो के बिना राम का भी काम नहीं चलता। दो को राम साथ में लेके गए। जाने के लिए तो पूरा अयोध्या तैयार था, और सबको क्यों लेके नहीं गए? राम जी ने सोचा मेरा काम दो से ही चल जाएगा। एक है सीता और एक है लखन। जाने जानकी और लखन दो को साथ में लेकर के गए हैं। क्यों दो को संग में लेके गए? प्रभु राम कहते हैं कि मोह रूपी रावण का उद्धार करने के लिए जा रहा हूं। रावण मोह है, और ये मोह रूपी रावण तब तक पराजित नहीं होगा, अहंकार का कुंभकर्ण तब तक पराजित नहीं होगा, दुर्वासना की शूर्पणखा तब तक पराजित नहीं होगी, और कामनाओं का मेघनाद तब तक पराजित नहीं होगा जब तक ये दो मेरे पास में नहीं होंगे, जानकी और लखन। जानकी है शांति, लखन है समर्पण। या तो लखन को समर्पण को चोट आई तो राम रोए, या शांति का हरण हुआ तो प्रभु राम रोए। लोगों ने कहा कि राम पत्नी के लिए रोए और हमारी श्रीमती 2 महीने पियर चली जाए, हम रो लें तो क्या बात है। संतों ने कहा प्रभु राम पत्नी के लिए नहीं, भगवान राम जगत को बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि शांति जानकी के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो शांति के बिना तुम्हारा काम कैसे चल जाएगा? या फिर लखन की शक्ति लगी है तब प्रभु श्री राम रोए हैं। लखन समर्पण है। आप कितने भी पैसे वाले, अमीर, कितना भी उत्थान उत्तिष्ठित पद आपको मिल जाए, लेकिन अपने जीवन में से समर्पण भाव को मत छोड़ना। समर्पण का मतलब यह है कि आपके पास जो आपको कुछ मिला है वो किसी की कृपा से मिला है, किसी की दया से मिला है, किसी के आशीर्वाद से मिला है। इस दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। समय वो भी याद है जब हमारे पास में भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती थी। आज जो भी कुछ है महाराज, इसके ऊपर एक बहुत किसी महान का कोई हाथ है। इन समस्त बातों को हम न भूल पाए, यही तो जीवन में समर्पण है। लोग जितने बड़े हों उनको उतना ही महान होना चाहिए, उतना ही महान होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा जिनका दर्शन साक्षात परमात्मा का दर्शन है, जिनका दर्शन साक्षात ईश्वर का दर्शन है, लेकिन जब वो गुफा में से बाहर निकल करके आते हैं तो आप जैसे लोगों के पांव वो ऐसे छू लें जैसे कि कोई बेटा अपने पिता के चरण छू करके आशीर्वाद ले रहा हो। इतनी बड़ी विनम्रता, इतना बड़ा समर्पण जब जीवन में चल करके आए और देवी देवता कृपा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां ऐंठ है, अकड़ है, वही मनुष्यता है। उन घरों में शांति और उन घरों में समर्पण नहीं हो सकता। कहीं इन दो के अभाव में हम और आप भी तो नहीं जी रहे। देखिए घर में कहीं शांति निष्कासित तो नहीं हो गई है, वही मनुष्यता को तो जन्म नहीं हो गया है। काय की वजह से हुआ है, टटोल करके देखिए। मैंने देखा बहुत लोगों को क्रोध आता है, सामने वाले के पास में पहुंचे, कहा क्रोध आता है दवाई बताइए। किसी ने कहा कि जब क्रोध आए तो दीवार पर हाथ मार देना शुरू कर देना, किसी ने कहा ठंडा 1 गिलास पानी पी लेना, किसी ने कहा कपड़े उतार देना, किसी ने कहा जमीन पर लेट जाना, क्रोध शांत हो जाएगा। जिसने कहा सम्मान है उनकी वाणी का, लेकिन क्रोध को शांत करने की दवाई श्री शिव महापुराण में मैंने पढ़ी। इसमें लिखा है कि जब तक क्रोध के कारण का पता न लगे, जब तक क्रोध के कारण को न देखा जाए और तब तक उस कारण को निष्कासित न किया जाए,
तब तक बंधु हो और माता हो, क्रोध शांत नहीं हो सकता। जहां क्रोध है वहां शांति नहीं है, जहां क्रोध है वहां समर्पण नहीं है। आइए तो एक कथा कहना चाहती है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग कहा, बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जिता जना। इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो धर्म कर्म ही नहीं करते, सब अपराधी हैं, सब दुराचारी हैं। महाराज, इनको दूसरे का पति, दूसरे की पत्नी, दूसरे की दौलत, दूसरे की संपत्ति इनको बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है बिंदुक। क्या नाम है इसका? बिंदुक। बिंदुक का विवाह हुआ तो इसके घर में बड़ी धर्मनिष्ठ महाराज स्त्री पत्नी चल करके आई और उसका नाम था चंचूला। ऐसा लग रहा था कि किसी लंका में कोई श्री विभीषण जी महाराज चल करके आ गए। कोई देवी देवताओं को, सत्कर्म माता पिता की पूजा के बारे में कोई जानता नहीं, और ये संस्कारी परिवार में पली हुई चंचूला और आकर के धर्म सत्कर्म करे तो लोग इसकी खिल्लियां उड़ाएं, मजाक उड़ाएं। आप भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ये नहीं कि सब आपका सम्मान ही करते हो, अड़ोसी पड़ोसी खूब आपकी मजाक उड़ाएं, खूब हंसी उड़ाएं, और भगवान के भक्तों की मजाकें खूब उड़ती हैं। आप पुराने इतिहास उठा करके देखना। लेकिन प्रभु भजन में इन्होंने बड़ा आनंद लिया है। भांग खा करके भजन नहीं करते हैं, ये नहीं कि इन्होंने कोई भांग खा रखी हो, इन्होंने इसमें अपनी एक मस्ती देखी है। प्रभु प्रेमी जनों, चंचूला बड़ी परेशान है और पति गैर स्त्रियों के साथ में संबंध रखता है, बड़ी दुखित है। अड़ोसन और पड़ोसनों ने कहा, जब तेरे पति ने पर स्त्री को स्वीकार कर लिया तो तू भी किसी पुरुष को स्वीकार कर ले। ये जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा और जिंदगी में कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा और जिंदगी का कोई अपराध नहीं हो सकता। महाराज, उसने पर स्त्री को और उसने किसी पर पुरुष के साथ संबंध जोड़ा। एक दिन चंचूला के घर में कोई गैर व्यक्ति आया। इतने में इसका बिंदुक का आना हुआ और उसने उस व्यक्ति को देखा। व्यक्ति भाग गया। इसने लाठियां उठाकर अपनी पत्नी की पीठ के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। चंचूला रो पड़ी और रो रो करके कहा कि तुम मुझे सुधारना चाहते हो, एक बार तुम अपनी तरफ भी तो झांक करके देख लीजिए, तुम अपने आप में क्या हो। और सही बात तो यह है, हम जगत को सुधारने में लगे हुए हैं, एक बार हम अपनी तरफ झांक करके देख लें। समाज का हर व्यक्ति अपने आप में सुधर जाए तो शायद समाज सुधारकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दुनिया का हर व्यक्ति अपनी तरफ झांक करके देखे कि मैं क्या हूं, और जो दोष उसके स्वयं के अंदर पड़े हुए हैं और दूसरे के ऊपर वो छाप छोड़ना चाहता है तो उसके महत्व का उसको ये असर सामने वाले के ऊपर नहीं होता। रो पड़ी चंचूला, मुझे मारते हो, अपने आप को तो सुधार लीजिए। तो क्या बोलता, तुझे जो अच्छा लगे सो कर, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है, तू हमें पैसा दिया कर। पैसों के लिए अपनी पत्नी से गलत काम ये पापी कराए। महाराज, समय चलता रहा। एक समय की बात यहाँ पुराणाकार वर्णन करते हैं कि बिंदुक की मौत हो गई। जारेन संगता रात्र हो, महाराज एक दिन रात्रि को लोगों ने इसको मार डाला। इसकी दुर्गति सीधी बात है, बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं माने तो कर देखो, बुरा किया है तो बुरा ही होगा। अकाल मृत्यु हुई, पापियों की तरह, अपराधियों की तरह लोगों ने इसकी देह के एक एक टुकड़े कर दिए। महाराज, मौत को प्राप्त हुआ है। पुराण में लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा प्रेत बना ये। कौन? बिंदुक, बहुत बड़ा प्रेत बना। पुराण में लिखा है, एक दिन की बात, एकदा देव योगे न संप्राप्ते पुण्य परवड़ी सा नारी बंधवी सारदी गोकर्ण क्षेत्र मायेयो। चंचूला अपने पुत्रों के बीच में रहती थी। अपराध पाप बहुत इससे भी हुए हैं। कुछ लोग गोकर्ण तीर्थ के लिए जा रहे थे। इसने हाथ जोड़ करके कहा, भैया क्या आप हमें भी अपने साथ लेकर के चलोगे? जेब में पैसा ना हो तो किसी से कर्जे में ले लीजिए। आप जा रहे हैं वृंदावन और आपको किसी ने हाथ जोड़ करके कहा कि जरा आप हमें भी लेकर के चलिए। व्यवस्था नहीं है तो भी कोशिश कीजिए। ठाकुर जी ने इसके लायक आपको बनाया, इसलिए सामने वाले ने आपके सामने हाथ आकर के फैलाए हैं। माना मत कीजिए। कथा में मंदिर में कोई जा रहा है, भले ही वो दुश्मन क्यों नहीं है, साथ लेकर के चलिए। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। आप सब गोकर्ण तीर्थ जा रहे हैं,
हमारा मन कर रहा है। और उस दिन सोमवती अमावस्या पड़ी। कहा मैं आप अपने साथ लेकर के चलिए। लोगों ने कहा बहन आप चलिए। तो ये चली है और ये गोकर्ण तीर्थ में पहुंची है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जगह है। जब आप बरेली से लखनऊ की तरफ जाओगे, भगवान ने बड़ी कृपा की, कोई तीर्थ बिना दर्शन किए छोड़ा नहीं। ऐसी सुंदर जगह जब जमीन फाड़ करके भगवान से प्रकट हुए हैं और उनका दर्शन करने से क्या मिलता है आगे आप कोटि रुद्र संहिता में सुनेंगे। बरेली से लखनऊ की तरफ चलेंगे तो नैमिषारण्य क्षेत्र और है और उसके बगल में ही ये गोकर्ण तीर्थ है। यहाँ के लिए पहुंचना हुआ। वहां नदी बह रही है जिसका नाम है गोमती, जहां मनु और शत्रुपा जी महाराज ने नैमिषारण्य में गोमती के तट पर साधना की है, जिसकी कथा रामायण के बालकांड में आती है। गोकर्ण क्षेत्र में भी ये नदी बह रही है। मैंने एक बात देखी है कि जहां नदियां हैं और वहीं देव ज्यादा प्रकट होते हैं। नदियों को प्रेम से लिया गया है, इसलिए नदियों को स्नेह से लिया गया है। नदी जल है तो एक कथा कहना चाहती है कि जल का मान कीजिए, इसका सम्मान कीजिए। राम इसलिए सरयू के तट पर आते हैं, कृष्ण भी इसलिए यमुना के तट पर ही आते हैं, भगवान शिव भी इसलिए काशी गंगा के तट पर जाकर के बैठ जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम। गोकर्ण तीर्थ में आना हुआ। किसी शिवालय में भगवान शंकर की कथा 11 दिन की कथा थी। ये भगवान शिव की कथा चल रही है। अभी तो ठाकुर जी के चरित्र हैं, 11 क्या 11 महीने में भी पूरे नहीं हो सकते। भगवत कृपा से जितना सुनने को मिल जाए उतना ठीक ही है। प्रभु प्रेमी जनों, ये चंचुला भी उस मंदिर में जाकर के बैठ गई और वक्ता बोलते बोलते बोल गए कि जो पुरुष पर स्त्रियों के साथ, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ में संबंध जोड़ें और उनको कौन सा नरक मिलता है, बस सुनते ही इसका शरीर थर थर कांपने लगा है। कथा का प्रभाव तब लगता है जब कथा में बैठकर लोगों को प्रायश्चित होना शुरू हो जाए। ओहो ये अपराध मुझसे हुए हैं, ये त्रुटियां, ये गलतियां मुझसे हुई हैं, और कथा में बैठकर के वो अपने अपराधों को कबूल कर ले, आंख भर आए, समझ लीजिए कथा उसके ऊपर प्रभाव दिखा रही है। जब हम कथा में बैठे हर व्यक्ति को ये लगे कि कथा मेरे लिए कही जा रही है तो फिर उस कथा का कोई महत्व है। संध्या का प्रवचन पूरा हुआ है, चरणों में चंचुला आकर के गिर पड़ी। कहा मेरे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मैंने अपने जीवन में बहुत अपराध किए हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वहे नीरा। कथा सुनते सुनते रोम रोम पुलकित हो रहा हो, कथा सुनते सुनते आंखों में आंसुओं की धार चल रही हो, तो अब विचार कर लीजिए कि हमारा हृदय बिल्कुल पावन हो रहा है, बिल्कुल निर्मल और बिल्कुल पवित्र हो रहा है। रो रही थी, आंखों में आंसुओं के पनारे चल रहे थे, और तब बोलती है ये त्रुटि, ये गलती मुझसे हुई है, आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा आत्म कल्याण कर दीजिए। अश्वमेध शतम कृत्वा गंगा स्नात्वा शतम समः, ना शुद्धिर जायते प्रायो मत पापस्य गरीयसी। ध्यान से सुन लीजिए, संस्कृत भाषा समझ में ना आ रही होगी, अर्थ समझाई देता हूं। अश्वमेध शतम कृत्वा, महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर व्यक्ति पवित्र नहीं होगा। गंगा स्नात्वा शतम समः, पापी व्यक्ति 100 बार गंगा स्नान जाकर के कर ले तो भी पवित्र नहीं होगा। ना शुद्धिर जाए तो प्रायो मत पापस्य गरीयसी। क्या बोल रही है? मैंने इतने पाप किए हैं कि 100 तो अश्वमेध यज्ञ करूं तो भी मैं पवित्र नहीं हो सकती, 100 बार गंगा में जाकर के नहाऊं तो भी मैं पावन नहीं हो सकती। ना शुद्ध जायते प्रायो मत पापस्य गरीयसी। मुझे लगता है कि जीवन पर्यंत में पवित्र नहीं हो सकती। किम करोमि क्व गच्छामि क्व वा शरणमाश्रये, कहां जाऊं, क्या करूं, आप बता दीजिए। त्वमेव मे गुरु ब्रह्मा। सुनिए, एक श्लोक तो आप बोलते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका जन्म शिव महापुराण के महात्म्य के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56 में से इसका सृजन हुआ है। तो आप ये श्लोक बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस ऋचा का जन्म श्री शिव महापुराण के महात्म्य के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56 में से ये बनाया गया है। बोली है
त्वमेव गुरुर् ब्रह्मास्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धरमादीनां त्वामेव शरणं गताहम्। तुम ही मां हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही गुरु हो और तुम ही हमारे भगवान हो। कृपा कर दीजिए मेरा आत्म कल्याण, मेरा आत्म उद्धार हो जाए। प्रभु कृपा से आपको कोई संत मिल जाए, भगवान करे बढ़िया साधु मिल जाए। अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलता, हरि कृपा से, प्रभु कृपा से साधु मिलता है। ऐसा ग्रंथ में लिखा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवत कृपा के बिना संत नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति ये कहे कि किसी साधु को नोटों से खरीद लेंगे, हो नहीं सकता। सम्मान से खरीद लेंगे, हो नहीं सकता। और रूप से खरीद लेंगे, हो नहीं सकता। चौपड़ी चौपड़ी वार्ता से खरीद लेंगे, हो नहीं सकता। जब भगवत कृपा, जब ठाकुर जी का इशारा हो जाएगा, तब फिर साधु को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, वो बार बार याद करेगा, न जाने कब चल करके आ जाए। ऐसा यहाँ ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। वो ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं कि तुम इस दरबार पर चल करके आई हो, अपने पुरुषार्थ के द्वारा नहीं, भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है, तब तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। देवी भोलेनाथ की कृपा हुई और तुम यहाँ चल करके आए। आप चिंता ना कीजिए, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने अपने जीवन में जो सत्कर्म किया है उसका फल तुम्हें मिले। एक बात का व्यासपीठ से निवेदन करूं, संतों का ना तो जीवन का कोई सुख है और संतों का ना जीवन का कोई दुख है। उनको दुख की परिभाषा नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि दुख कहते किसको है। उनका अपना निजी में कोई दुख नहीं है। बड़े बड़े संतों को मैंने देखा, उनका कोई दुख नहीं, उनके जीवन की कोई चाहत नहीं। उनको क्या चाहिए? कोई जिंदगी की चाहत नहीं, बस संतुष्टि में उनका जीवन है। जब वो प्रातः पूजा में से उठते हैं तब भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं, आंखें गीली हो जाती हैं और कहते हैं, भगवान यदि निष्काम भाव से मैंने आपका आह्वान किया है, आपका ध्यान किया है, आपका पूजन किया है, इसका किंचित मात्र भी पुण्य हमें ना मिले। जो भी हमने किया वो जगत के कल्याण के लिए। इस दरबार में जो लोग आते हैं प्रभु, उनके जीवन में शांति, समर्पण, दीन दूना रात्रि चौगने के रूप में उनको उभार देना। साधु भगवान के सामने ये मांगता। शिव महापुराण की कथा कहने वाले महापुरुष बोलते हैं, देवी मैंने सत्कर्म किया, उसका फल तुझे मिले। और मेरा मन करता है कि अपराधों की निवृत्ति के लिए तुम हमसे शिव महापुराण की कथा सुन लीजिए। दक्षिणा नहीं है का एक बिल्व पत्र कहीं से तोड़ करके ले आइए, कहीं से बिल्व वृक्ष बिल्व पत्र लेकर के आई, ग्रंथ के ऊपर चढ़ाया, आसन लगा करके बैठ गए। कौन बैठ गई? चंचुला। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, पहले दिन की कथा पूरी हुई है, बड़ा आनंद आया है। रो रो कर की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, और जैसे ही अंतिम दिन की कथा महाराज हुई है, लिखा स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटा वल्कल धारणी भस्मोधरुत सर्वांगी रुद्राक्ष कृतभूषण। ऐसा लग रहा था कि गंगा में से डुबकी लगाते हुए साक्षात भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। 5 मस्तिष्क वाले भगवान शिव प्रकट हुए, एक आनन पंचानन। कभी एक मस्तिष्क वाले थे वो, तो वो फिर वो पंचानन हो गए। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे विवृतम गौरीम विद्युत पुंज समाप्रभाम। अकेले नहीं, जगदम्बा को साथ लेकर के आए हैं। नीला कंठ है, 5 नेत्र हैं, 15 नेत्र हैं, 5 मुंह हैं, चंद्रमा माथे के ऊपर सुशोभित हो रहा है। जगदम्बा साथ में चल करके आई और बस इसने चरणों में वंदन और प्रणाम किया है। और तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी शिव महापुराण की कथा तूने सुनी है, चिंता न कर, जब तेरी मृत्यु होगी तो तुझे लेने के लिए हम स्वयं ही इस पृथ्वी पर चल करके आएंगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अप्रकट अंतर ध्यान हो गए हैं। कथा सुनने के बाद कितना सुधार आया। नित्य गोमती में स्नान करती है, रोज शंकर का वंदन पूजन करती है, भोलेनाथ के ऊपर रोज बिल्वपत्र चढ़ाती है। कथा कहती है कि कथा सुनने के बाद जीवन में मोड़ ना आए, बदलाव ना आए, तो आयोजनों के ऊपर इतना पैसा खर्च करने के बाद में क्या होगा?
क्या मतलब है? कथा सुनने के बाद जीवन में एक मोड़ आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सरलता आनी चाहिए, नियम और संकल्पों के साथ हमारी जिंदगी निकले, फिर तो कथा सुनने का मतलब नहीं। क्या मतलब है? कथा सुनने से डोंगरे जी महाराज ने 1 मिनट में अपना घर छोड़ा। मैं आपको नहीं कहता कि कथा सुनकर आप लुधियाना छोड़कर इधर उधर चले जाएं, मैं नहीं बोलता, लेकिन ये कथा सुनने के बाद में आलस्य छोड़ा जाए, प्रमाद छोड़ा जाए, वही मनुष्यता छोड़ी जाए, लोगों को देख देख करके हम जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, ऐसी भावना छोड़ दी जाए, तो कथा सुनने का मतलब नहीं। ताली बजाकर कमर मटका करके चले जाइए, हल्ला गुल्ला करके चले जाइए, क्या मतलब है इन कथाओं का? कथाओं के जीवन में परिणति आवे, कथा के बाद में जीवन में एक बदलाव चल करके आए। अरे कथा सुनने के बाद में तो सुषुम्ना नाड़ी जो आज्ञा चक्र के मध्य में है, दूसरे शब्दों में जिसको हम कुंडलिनी जागृति बोलते हैं, महाराज बुक खुल जाती है। संतों की यही तो खुली होती है, जो बोल देते हैं पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और बाद में क्या होगा। उनका आज्ञा चक्र ही तो काम करता है। संत समाधि में बैठ करके पता लगा लेते हैं। मैंने एक ऐसे साधु को देखा, राजस्थान की बात है, खेतड़ी के पास में, झुंझुनू के पास में बहुत सिद्ध महात्मा थे। जाकर के दर्शन किया, बंदन प्रणाम किया, उन्होंने बोल दिया इतने बजे चले थे और इतने बजे यहां तुम पहुंचे, और तुम्हारे मन में प्रश्न क्या चल रहा है? ये सुनी सुनाई बात नहीं, तुम्हारे मन में प्रश्न क्या है? मेरे मन में प्रश्न ये था, महाराज को पूछूंगा कि माया की परिभाषा क्या है, और उन्होंने पहले ही बोल दिया। और वहां लोगों ने मुझे ये बताया था, तो वहां जैसे कामना करके बैठो कि प्रसाद में आज क्या लेना है, तो वो महाराज वो पहले से ही बता देते कि तुम ये प्रसाद लेना चाहते हो, वो पहले ही बोल देते। हमने कहा हमें तो वो करेले के पेड़ के ऊपर लगी हुई टेटी का अचार होता है, हमें वो चाहिए, हम तो रोटी आज उससे खाएंगे। और महाराज बाप का समझ गए, अच्छा जी आश्रम में तो नहीं है, आपको वो अचार चाहिए और हम अभी शीघ्र ही व्यवस्था करते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत सभी पर जो तीनों कालों की जानते हैं, हमारे माथे में चल क्या रहा है वो जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं ये उनको पता है, आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन उनको ये जरूर पता है। क्यों? कथा सुनते सुनते, जप करते करते उनकी कुंडलिनी जागृति हो चुकी है। और इसके प्रभाव में मैंने ये भी देखा, आपके करनाल में ही एक महापुरुष को मैंने देखा, अपना शरीर छोड़ा और किसी मुर्दे में प्रवेश कर गए। मैंने एक ऐसे संत को देखा जिसने दूसरे का रोग अपने ऊपर ले लिया। ऐसे साधु को देखा जिसने बोल दिया कि हम 2 महीने और जिंदा रहेंगे, अपनी आयु हम किसी को देना चाहते हैं। ऐसे संतों को देखा। तो ये सब कथा का प्रभाव, जप का, ये सब भजन का प्रभाव है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। स्वयं भगवान शिव इसको लेने के लिए आए हैं और अपने दिव्य धाम को लेकर के चले। माता जगदम्बा पार्वती ने बहुत मान किया इसका, बहुत सम्मान किया और कहा आज से तुम हमारी सहेली हो। चंचला को कहा कि आज से तुम हमारी सहेली हो। हम किसी के साथ संबंध बना लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई हमें स्वीकार कर ले, हम किसी के शिष्य बन गए ठीक है, लेकिन बड़ी बात तो तब है जब कोई हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, बहुत बढ़िया बात है। यदि कृष्ण हाथ उठा करके कह दें सुदामा तुम मेरे मित्र हो, ये बड़ी विलक्षणता की बात है। सुग्रीव राम के मित्र हैं ठीक है, यदि राम उठाकर अंक में भर लें और कह दें कि तुम हमारे मित्र हो, ये बड़ी विशेषता की बात है। हनुमान कहते हैं कि मैं सीता माता का बेटा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अशोक वाटिका के उन वृक्षों के नीचे बैठकर कहीं मां जानकी हनुमान को कह दे कि तू मेरा लाल है, तू मेरा बेटा है, जहां मेरा आशीर्वाद है, अष्ट सिद्धि 9 निधि का ज्ञाता और इसका मालिक तू होगा, ये बड़ी विशेषता की बात है। महापुरुष हमें स्वीकार कर लें। और ध्यान रखना, अतिशय महान वो लोग हैं जिनको महापुरुष स्नेह करते हैं, महापुरुष प्रेम करते हैं। आप ये मत सोच लेना कि साधुओं को किसी से किसी भी प्रकार का लोभ हो, किसी का स्वार्थ हो, साधु कभी किसी को स्वार्थ से याद नहीं करता। भगवत कृपा, आपका समर्पण और आपकी शालीनता, इसलिए संत आपको याद कर रहे हैं, और वो याद कर रहे हैं कि उस याद का दुरुपयोग ना हो जाए।
ये यहां से महाप्राण के अंतर्गत ऐसा लिखा है। चंचुला रो पड़ी है, कहा मैं आपकी बेटी हूं, ये मैंने विचार किया, लेकिन आपने मुझे सहेली और पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये मेरा परम भाग्य है, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। आज जगदम्बा पार्वती की आंखें भर आई हैं, आरती उतारी, स्तुति की है चंचुला ने। तब कहा देवी जगदम्बा भगवती ने, पार्वती बोली कि चंचुले सखी सुप्रीता स्तुत्यास्मि सुंदरी किम याचसे वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तवः। बहन, तेरी स्तुति से मैं अतिशय प्रसन्न हुई हूं, तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगी सो मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं, तू मांग ले। रो पड़ी चंचुला। चंचुला ने कहा माँ आपका दर्शन हो गया और क्या चाहिए, और फिर भी तुम मुझे बार बार मांगने के लिए बोल रही हो, तो मेरी मांग इतनी सी है, एक बार मुझे ये बता दीजिए कि मेरा पति कहाँ है और किस हालात में है। तब माँ जगदम्बा ने कहा बेटी तेरा पति इस समय बिंद नाम के पर्वत पर एक बहुत बड़ा प्रेत बन करके जी रहा है और बहुत कष्ट में है। चंचुला रो पड़ी, कहा माँ मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे पति का कल्याण कर दीजिए, मेरी मांग इतनी सी है। निवेदन किया जाता है कि माताओं को अपने कल्याण के लिए माला बिल्कुल नहीं घुमानी, माताओं को अपने कल्याण के लिए यज्ञ नहीं करना, माताओं को अपने कल्याण के लिए दान पुण्य भी नहीं करना, माताओं को अपने कल्याण के लिए गंगा सागर बद्रीनाथ और जगन्नाथ नहीं जाने की जरूरत है। माता अपने जीवन में जो भी कुछ करें अपने पति के कल्याण की कामना करें। कथा कहती है